नमस्कार, इंडिया नाउ की टीवी इस समय जहां चुनावी हलचल विधानसभा सरगर्मी तेजी पे है, तो यह घोसियां बाजार जो भदोही औराई विधानसभा का चर्चित जगह है, जहां पे यहाँ डॉलर नगरी के नाम से, सोन नगरी के नाम से घोसियां जानी जाती है। भदोही विधानसभा, ज्ञानपुर विधानसभा, औराई विधानसभा जनपद की 3 मुख्य विधानसभाएँ, जिसमें औराई विधानसभा की घोसियां के वार्ड नंबर 13 में हम मौजूद हैं। यहाँ चुनावी सरगर्मी किस तरीके, किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है, इसी बीच जानने के लिए सभी हमारे साथ देखते हैं। जिस तरीके से युवा साथी, नौजवान, बच्चे, तमाम लोग चुनावी सरगर्मी, जिस तरीके से कार्यक्रमों के माध्यम से आप देख सकते हैं चुनाव में क्या देखने को मिल रहा है, तो अभी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे साथ युवा साथी है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद तारिक बसपा नेता। मोहम्मद जी बसपा नेता हैं। क्या माहौल है यूपी में? माहौल ऐसा है कि देखिए, ये अपना अपना मत है, अपना अपना अधिकार है। कोई सपा कह रहा है, कोई बीएसपी कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई एमआई। आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, तो क्या रोल है बहन जी का इस चुनाव में, क्या कहना? बहन जी का बहुत अच्छा रोल है। बहन जी का जब सरकार था तो विकास हुआ था। बहन जी ने उर्दू, अरबी, फारसी बोर्ड का चयन किया था, उसमें भर्तियां दी थी। बहन जी ने बहुत ऐसे विकास के काम किए, लखनऊ को लखनऊ बना दिया। समाजवादी पार्टी को किस नज़रिए से बहन जी देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी कहती है वो गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी होती है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो गुंडागर्दी चरम पर होता है। और जिस तरीके से बहन जी मुसलमानों से अपील करते हैं कि जो है हमारे साथ हमें, हमारी सरकार बने, तो किस नज़रिए देख रहे हैं आप? बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। बहन जी के राज्य में, सरकार में कानून व्यवस्था का राज कायम था, और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। गुंडों की क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनावी सरगर्मी है, किसकी पलड़ा भारी, कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीत रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? सर जी, मैं छोटे अली सपा नेता हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। क्या है चुनाव का? समाजवादी पार्टी सब पार्टी को, सब लोग को लेके चलती है, जात पात नहीं करती है। हाँ, और यहाँ के लोग देख लीजिए कि जब जब ये सरकार बनी है अभी तक एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। क्या मानते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? देख लीजिए, यहाँ का विधायक कौन है? दीनानाथ भास्कर जी है। तो क्या लग रहा है इस बार उनका क्या माहौल रहेगा? माहौल क्या रहेगा, हम लोग भाई अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। 5 साल का विकास कैसा रहा उनका? विकास एकदम नहीं रहा सर जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनावी माहौल? कहना यही चाहते हैं कि 5 साल में जो विधायक हमारे यहाँ का है, आज तक यहाँ मतलब कि वो आए नहीं है। पहली बात, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इस घोसियां बाजार में अभी तक आए नहीं। यहाँ तक कभी गली में तक नहीं गया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं आप। जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ औराई के विधायक जो वर्तमान में रहे दीनानाथ भास्कर जी, यहाँ कुछ साथी आरोप लगा रहे हैं किस एरिया में अभी तक आए नहीं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जफर नाम मेरा। क्या कहना चाहेंगे, क्या है माहौल इस बार चुनाव का? माहौल क्या है, यहाँ बेरोजगारी है। कोरोना में मतलब सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। हमने देखा अपने आंखों से कि बूढ़ा बाप बच्चे की लाश लेके अकेले दौड़ रहा है। न कोई व्यवस्था सरकार ने कुछ किया है। महंगाई कमर तोड़ हो गई है। महंगाई को मानते हैं? जी मानते हैं। अच्छा, जो सरकार द्वारा गल्ला दिया जा रहा है अनाज, उसको किस नज़रिए देखो? वो 5 किलो गल्ला देते हैं, तेल में पेल देते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये चुनावी बकौती का माहौल है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताइए? देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं महंगाई का, आप चुनावी चर्चा जो चल रही है, क्या नाम है चाचा जी? फरहाद। क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसका पलड़ा भारी यहाँ विधानसभा में दिख रहा है? इस बार तो भाजपा तो चल ही रहा है। इस बार भाजपा चल रहा है। यहाँ का जो प्रत्याशी है उसका कैसा कार्यकाल रहा 5 साल का? सही नहीं था उसका, सही नहीं था। इसको मानना है कि सही नहीं था, तो क्या 5 साल में कुछ विकास उन्होंने किया कि नहीं किया? खाली चुपचाप बैठा था, कुछ किया तो नहीं। अच्छा, जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं उनके किससे टक्कर की लड़ाई है यहाँ पे और यहाँ विधानसभा? वही साइकिल वाले से, उनसे है भाजपा की लड़ाई। भाजपा और साइकिल की लड़ाई है। देखिए, जिस तरीके से चुनावी चर्चा में साइकिल और भाजपा की, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे बताइए? सर, हमारा नाम मोहम्मद इब्रार है। हम समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं घोसियां के। तो क्या माहौल है समाजवादी पार्टी का, क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी का यहाँ ये माहौल है कि मतलब अगर हमारे टाउन के अंदर अगर ये मान के चलिए अगर करीब 13,738 वोट है, उसमें से हमारे घोसियां का वोट कम से कम उनको हम लोगों वोट इकट्ठा करके 7,000 वोट दिलवाएंगे।
ये हम लोग का क्या आप प्रयास है। ठेकेदार हैं 7,000 वोट के? नहीं, हम लोग का यहाँ पे सब लोग जितने हर समाज है सब एकताई हैं और हम लोग सब एकजुट होकर हम लोग। हर एक मत का हर एक व्यक्ति का विचार होता है, तो बिल्कुल। समाजवादी पक्ष में आप 7,000 वोट की दान बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो यहाँ पे सब लोग एक है, यहाँ में किसी कोई ऐसा न मतभेद नहीं है, सब लोग का एकताई है, जिनको भी पड़ेगा। इसके पहले एक सपा का एक जाई वोट पड़ेगा यहाँ। सपा का एक जाई वोट, क्या सपा कार्यक्रम में जो कार्यक्रम हुए, जो विकास हुए, कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। बताइए क्या विकास। सपा के शासन में यहाँ पे कभी आज तक दंगा नहीं हुआ, सपा के शासन में आपस में ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, किसी में ऐसा कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार 5 साल की सरकार है, क्या यहाँ कुछ ऐसा दंगा हुआ क्या? यहाँ पे जो आपने कहा? अरे बिल्कुल हुआ, हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, ये सब क्या है? ये तो हर जगह हुआ है ना। जिस तरीके से देख सकते हैं कि विधानसभा के इस चुनाव की सरगर्मी में जिस तरीके से सरगर्मी देखी जा सकती है, तो कुछ साथी जो समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी के भी साथी हैं, और कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के विचारों से भी जुड़े लोग हैं। तो इस बार चुनावी सरगर्मी किस तरीके से, इसका आप देख सकते हैं कि इस बार कितने सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को आप देख रहे हैं? इस बार समाजवादी पार्टी 350 कम से कम 300 के पार जाएगी। 300 पर? 300 के पार। और बहुजन समाज पार्टी को कितने सीट पे देख रहे हैं आप? बहुजन समाजवादी पार्टी मुश्किल से 10 से 15। आपका क्या कहना है? भाई साहब, इन्होंने कहा एक बात कहा कि यहाँ 7,500 वोट ये अकेले दिलवाएंगे। अकेले हमने दिलवाएंगे, अगर पूरी 700 भी वोट पड़ जाएगा समाजवादी पार्टी को, तब हमें बताइएगा। बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप। 7,000 की बात करो, 700 भी आपके ऊपर। बिल्कुल यहाँ पे वोट पड़ेगा। आप जनता से सबसे पूछ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? 10 तारीख को किस पता विषय चल में कहना पूछ रहे हैं आप, ये बताइए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ चुनावी माहौल किस पार्टी का पलड़ा भारी है? चुनावी माहौल सिर्फ एक मुद्दे पर होनी चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब होना से? चाहिए विकास का। विकास का। तो 5 साल का विकास योगी सरकार का कैसा रहा? विकास एक चीज नहीं, 2, 4, 5, 6 हम गिनवा सकते हैं। तो एक तो बताइए। विकास होता है यहाँ जातिवाद का, विकास होता है गुंडा राज का, विकास होता है एक दूसरे में लड़वाने का, विकास होता है समाज को बांटने का। ये है योगी जी का विकास। देख सकते हैं जिस तरीके से ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं कि विकास की झड़ियाँ गिना रहे हैं। और भी कुछ साथी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान को लेके चले, ये हम आई अफुद्दीन ओवैसी उनको वोट कर रहे हैं। आप ओवैसी जी को जानते हैं? क्या है उनका एजेंडा? क्या चुनाव में एजेंडा यही है कि हम सबको लेके चले, साथ में विकास करें। और क्या अभी ओवैसी जी आए थे, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बना पाएंगे? हाँ, माहौल बहुत ही अच्छा है उनका। माहौल अच्छा है। कितना सीटों निकाल पाएंगे विधानसभा में? अब हो सकता है 50-60 सीट आ जाए उनका। 50-60 सीट बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। 50-60 सीट ओवैसी जी का 50। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? अरे 5 साल में अभी तुम्हारे मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम रहा लालू प्रसाद यादव का, अखिलेश जी ने पास किया मिर्जापुर से भदोही तक सड़क पास कराया। अभी तक काम नहीं पूरा हुआ। 5 साल बीत गया भाजपा के राज में, एक भी अभी ब्रिज नहीं बना भदोही का। हाँ, यही विकास हुआ। ब्रिज की बात करें भदोही की, तो 5 साल में अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो किसको आरोपी मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार देन थी, तो क्यों नहीं समाजवादी नहीं योगी जी बना? का देन है। और भी जो तो इस समाजवादी पार्टी के पुल थे और तो निर्माण किए गए, तो भदोही में ऐसी क्यों रुकावट आ गई? अब योगी जी से पूछिए क्यों रुकावट आ गई? सब तो बन गया, यहाँ नहीं बना। बड़ा मुद्दा है जो भदोही के इस चुनाव में यह देखा जा सकता है, जो ब्रिज है वो अभी पूरा नहीं हो पाया। तो यह चुनावी सरगर्मी जिस तरीके से विकास की बात की जाती है, तो टाउन एरिया का आता है। टाउन एरिया में किस तरीके के कौन चेयरमैन है यहाँ पे रजिया परवीन जी? तो क्या चेयरमैन जो यहाँ के हैं, वहाँ उनका विकास किस तरीके का है? उनका विकास बहुत अच्छा है। मानते हैं पूरा विकास? विधानसभा के मुद्दे पे बात कीजिए। तो जिस तरीके का हम विकास है, विधानसभा चूंकि नगर पालिका का क्षेत्र है, तो विकास किस तरीके जिस तरीके का देख सकते हैं टाउन एरिया का माहौल है। अभी विकास विधानसभा के एजेंडे पर लोगों की राय है, चूंकि चेयरमैन का चुनाव अभी देख सकते हैं आगे है, तो इसलिए चूंकि लग रहा है चूंकि क्षेत्रीय चुनाव है, इस वजह से दल बदल काफी लोग हैं
तो विकास का एक मुद्दा होना चाहिए। वार्ड नंबर 13 आप यहाँ के सभासद हैं, किस तरीके का विकास है उत्तर प्रदेश सरकार किस 5 साल में? बोलिए। विकास के नाम तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर है। क्या उधर बीजेपी सरकार कोई विकास नहीं किए, खाली हिंदू मुसलमान यही सब कर रही है। तो 5 साल पूरा यूं का यूं चला गया। इस बार 10 मार्च और भाजपा साहब इस बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको इंशाल्लाह कोई रोक नहीं सकता है। जिस देख सकते हैं जिस तरीके से 10 तारीख की, तो इस बार किसकी होली होनी है? एकदम इंशाल्लाह, और हिंदू मुसलमान सबकी होली होगी और अखिलेश के साथ मिलाएंगे सब लोग होली। देख सकते हैं जिस तरीके, क्या कहना चाहें बताइए। कहना ये चाह रहे हैं भाई साहब, जो अभी हमने आपको विकास गिनवाया है, अभी इसलिए हमने गिनवाया है कि अभी एक दिन पहले यहाँ के डिप्टी सीएम साहब आए थे घुसिया में, रोड के उस पार में। उन्होंने ये विकास गिनवाया कि आप जो है हमने अयोध्या बनवा दिया, ये वादा हमने पूरा कर दिया। वो यहाँ पर जितना भी भाषण दिए हैं, अपने पूरी भाषण में उनका वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर एक भी विकास का मुद्दा उन्होंने अपने भाषण में गिनवाया हो तो क्या आप मानते हैं विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का गायब है? मैं भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम वोट देने के लिए तैयार हूँ। तो 5 साल के विकास का कोई एजेंडा यहाँ का प्रत्याशी नहीं यहाँ विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा। इस बात पर वोट मांगी जा रही है। वोट मांगा जा रहा है कि तोड़ो फोड़ो और राज करो। देख सकते हैं जिस तरीके से कुछ साथी यहाँ विकास के बात नहीं, ध्रुवीकरण की बात आ रही है, और एक धर्म विशेष, जाति विशेष के आरोप लग रहे हैं यहाँ कि ध्रुवीकरण करके एक दूसरे को लड़ाने की बात। यह तो हकीकत क्या है यह जनता सब जानती है। चुनावी माहौल और आई विधानसभा का क्या है, तब तक के लिए आप देखते रहे इंडिया नाउ टीवी के साथ रियाज अली की रिपोर्ट।